स्वरूपाय परात्मने सोऽपुलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानात्मने सबसे सार्वजनिक ग्रंथ है वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। इसमें सामान्य ज्ञेय अधिकार और इसकी 98 नंबर की गाथा है। इस 98 नंबर की गाथा का विषय ये है कि द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। दूसरा द्रव्य है वह स्वभाव से सत है। तो द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है, ये बात तो कल सिद्ध हो गई। मैंने आचार्य देव ने जो सिद्ध किया था कि द्रव्यों से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती है, ये बात तो कल हमने स्वाध्याय में ली थी। और जो कुछ भी उत्पन्न होता दिखाई देता है वो तो उसी द्रव्य की पर्याय है, ऐसा कहा। ठीक है। अब यहाँ पर द्रव्य स्वभाव से सत है। सत होना द्रव्य का स्वभाव है, ये बात है। कोई सत न्यारा हो और द्रव्य न्यारा हो ऐसा नहीं है। द्रव्य स्वभाव से सत है। देखो ये अभी भी मुझे विचार आया था कि ये अपना जो समय है ना, ये भव, ये भव के अभाव करने का काल है। और मैं इसको अपने शब्दों में कहूँ तो करो या मरो जैसी स्थिति है। या तो कर लो और नहीं तो फिर अनंत संसार तैयार है। अभी मैंने ये सिद्ध किया था कि स्वर्गों में भी सुख नहीं है, और ये बिल्कुल पक्का समझना। और नरकों में दुख नहीं है, ये भी पक्का समझना। स्वर्गों में तो सुख नहीं है और नरक में दुख नहीं है। तो दुख का कारण क्या है? दुख क्या चीज है? तो आत्मा की अवस्था में जो 25 प्रकार की कसाएं चलती है ना, अब वो नरक के संयोग कहाँ वो दुख का कारण है? वो तो कसाय दुख का कारण है जीव को। आया क्या नहीं आया? अपन मतलब कोई जीव जो स्वर्ग में है तो वो दुखी है, तो क्यों है? ये तो बाहर से जो कहा जाता है सब, जो विमान वासी होता है सम्यक दर्शन में दुख पाए ताते आवर्तन धरे एवं परिवर्तन पूरे करे। तो वहां मतलब सम्यक दर्शन के बिना दुखी है ना, क्यों? उसने विकार से बिना अपने स्वरूप को नहीं जाना। ये विकार मेरा स्वरूप नहीं है। दूसरा, इसका क्या स्वरूप है कि ये पूरा आकुलता का पुंज है। क्या है विकार? दुख। और कोई जगत में दुख नाम की चीज या दुख कहीं है नहीं। केवल जीव की परिणति में जो विकार उत्पन्न होता है, 25 प्रकार की कसाएं उत्पन्न होती हैं, मात्र वही दुख, और कोई दुख नहीं है जगत। जो कोई भी अन्य बात अन्य चीज को दुख का कारण मानता है या दुख मानता है, वो तो अज्ञान के कारण। वो दुख है ही नहीं। आया क्या नहीं आया? वो तो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है ना। जीव अपनी कसाय वशे में सुविधा असुविधा देखता है। दुख नाम की कोई चीज है कोई जगत में पूरे विश्व में छाना, तो दुख कहाँ है? किसी पदार्थ में दुख मिलेगा? किसी में नहीं मिलेगा। वो कसाय है ना दुख। वो जीव का जो स्वभाव कैसा है? सुख में है, सुख का कंद है। अब वो जब वो कसाय रहती है तो वो तो सुख को उत्पन्न नहीं होने देती है, दुखी करती है जीव। कसाय दुखी करती है, पदार्थ कोई दुखी नहीं करता। अगर पदार्थ दुखी करें, विषय दुखी करें, तो मुनिराज को भी दुखी होना चाहिए है? उसमें 92 पेज पर आया है सूक्ष्म प्रकाशन में। तो मुनिराज अगर ये दुख हुए तो मुनिराज को भी दुख होना चाहिए।
ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उनके पास तो कोई सुविधा नहीं है। तो जितनी जितनी कसाय कम होती जाएगी, उतना उतना सुख होता जाएगा, क्योंकि आत्मा के सुख का स्वभाव का जो घात है वो कम होता जाएगा, और वो उसकी शक्ति भी कम पड़ती जाती होती जाती है। इसकी कसाई की अनंत अनुबंध की शक्ति ज्यादा है, और संजुलन की कितनी कम है, बहुत ही बहुत मामूली, बहुत मामूली। उसको चार प्रकार से कहा जाता है ना, शैल, अस्थि, काष्ठ और लता। तो कहा तो शैल माने पत्थर, पत्थर जैसा दुख, और कहा लता जैसा दुख। अगर लता अपने ऊपर कोई मारे तो अपने को कितनी चोट आएगी, और पत्थर दे तो क्या कितनी चोट आएगी। ये अंतर है। तो वो कसाय कम होती जाती है, उससे दुख दुख रहता ही नहीं। महाराज को तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया, अब दुख कितना है, लता जैसा दुख, जैसे कोई ऐसा मार रहा हो, कोई फूल बरसा रहा हो, वो दुख का है। इस समझे भैया वस्तु सुनी, बिल्कुल, और कुछ कोई दुख है ही नहीं जगत में। नरक में दुख नहीं है माने क्या, ये नरक के संयोग में दुख है क्या, या नहीं है। तो दुख का कसाई का है ना। तो भजन बनाया ना पंडित जी साहब ने, बाहिर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा। परिणति में सुख की धारा बह रही, सुख की धारा, एक चौकड़ी कसाई का भाव और सुख की धारा बह रही, आनंद में है वो, उतने अंश से कोई घबराहट नहीं है, ये मुझे कोई दुख के कारण नहीं। तो कर्मोदय जन्म विकार उत्पन्न होता है, उस उससे उसको ये सब बाहर में वो दिखाई देता है। बाहर नारद तो दुख हुआ, ये जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है ना, मारने काटने की, रोने चिल्लाने की, ये सब औपाधिक भाव है, वो ये जानता है सब विज्ञान। ऐसा समझना भाई। तो एक बार ये वस्तु स्वरूप को, अपने सत्स्वरूप को समझे तो ये अपना सत्स्वरूप बताने के लिए है। सत कोई अलग नहीं है और द्रव्य कोई अलग नहीं है, सत द्रव्य का स्वभाव, उसको यहाँ आचार्य देव सिद्ध करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ तीसरे पैरा में 192 पेज पर, द्रव्य से अंत अर्थांतर भूत सत्ता उत्पन्न नहीं है, माने कि द्रव्य अलग हो और सत्ता अलग हो, अन्य पदार्थ हो सत्ता, ऐसा नहीं। जो द्रव्य है सो ही सत है, और जो सत है सो द्रव्य है। दो बातें क्या कहा, पहली बात, जो द्रव्य है सो और सत है सो ऐसा है। कल भी बताया, जो ज्ञान है सो आत्मा है, जो आत्मा है सो ज्ञान है, आत्मा और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, ऐसा है। अब इस बात की परीक्षा करते हैं आचार्य, सिद्ध करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि हमें सब क्या करना है, हमें इसकी जानने की क्या जरूरत है। हम तो समय सार जी पढ़ दिया ना हमने, तो हमें तो आत्मा पता चल गया, हम आत्मा हैं बस। पर भैया इसकी परीक्षा से क्या होगा पता है, दो बात। ये तो आचार्य देव ने परीक्षा करके देखा, अब हमें परीक्षा करनी है इसकी। तो आचार्य देव ने जो परीक्षा करके रख दी है, इसकी परीक्षा हमें अपने ज्ञान में करनी। उससे क्या होगा कि उससे हमारे ज्ञान में धार आएगी। आया क्या नहीं आया, उससे निर्णय होगा, और निर्णय होगा तो उसमें अपना द्रव्य पकड़ में आए, ये मेरा स्वरूप, ये मेरा स्वरूप, ऐसा समझ। देखो उत्पन्न नहीं है कि जिसके समवाय से
वह द्रव्य सत हो। समवाय माने संयोग। जैसे मैंने वो कल एक उदाहरण दिया था ना अपने मत का, कि ज्ञान को अलग मानते हैं, आत्मा को अलग मानते हैं। आत्मा को चेतन मानते हैं, लेकिन ये चेतन द्रव्य जानता ज्ञान से है, और जब ये जानता है तो ज्ञान को पकड़ लेता है। ज्ञान के संयोग से जानता है, ज्ञान के संयोग, ऐसा वो संयोग से संबंध मानते हैं। ऐसा सत और आत्मा, जैसे ज्ञान और आत्मा दोनों का संयोग से संबंध नहीं है ना, ऐसे ही सत और द्रव्य इन दोनों का संयोग से संबंध नहीं है, ऐसा आचार्य ने कहा। इसी को स्पष्ट समझाते हैं। अब दो बातें कहेंगे आचार्य यहाँ। दो प्रकार से परीक्षा करते हैं। पहली परीक्षा, प्रथम तो सत से सत्ता की युद्ध सिद्धता से अर्थांतरत्व नहीं है। माने सत माने द्रव्य और सत्ता माने अस्तित्व। ये यहाँ दिया है नीचे, देखो लिखा है, ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में फुटनोट में दिया है। सत माने अस्तित्ववान अर्थात द्रव्य, और सत्ता माने अस्तित्व माने गुण, ठीक है। तो प्रथम तो सत से माने द्रव्य से, सत्ता माने सत कहो, सत्ता कहो, अस्तित्व कहो, वो युद्ध सिद्धता से अर्थांतरत्व नहीं है। युद्ध सिद्धता माने जोड़ दिया जाए, समझ में आया ना, कि सत को, अस्तित्व को द्रव्य के साथ जोड़ दिया गया, इसलिए वो सत है। तो ऐसा उनमें अर्थांतरपना, अर्थात द्रव्य अलग न्यारा, और वो सत जो है अन्य पदार्थ, द्रव्य अन्य पदार्थ, ऐसा दो पदार्थ जोड़ दिए गए तो वो सत है। ऐसा है क्या? कि नहीं है ऐसा, उससे अर्थांतरत्व नहीं है ऐसा। इसका नाम युद्ध सिद्धता है। मानो उनमें, सत में और द्रव्य में युद्ध सिद्धता सिद्ध नहीं होती। क्या कहा? सिद्ध नहीं होती। इसमें दृष्टांत भी दिया है, जैसे वो दंडी, दंडी माने लाठी, दंड माने लाठी। तो कोई व्यक्ति दंड को लेके चले, दंड उसके पास है, तो वो दंडी खेला, तो दंड न्यारा और दंडी न्यारा, ठीक है। तो उससे युद्ध सिद्धता हो गई ना उसकी, ठीक है। वैसे सत न्यारा और द्रव्य न्यारा, ऐसी युद्ध सिद्धता तो उसमें नहीं है। एक तो ये बात सिद्ध हो गई, क्योंकि दंड और दंडी की भांति उनके संबंध में युद्ध सिद्धता दिखाई नहीं देती, कहीं दिखाई नहीं देती है। भगवान ने भी नहीं कहा, दिखाई भी नहीं देती, जानने में नहीं आती। अब दूसरा है अयुद्ध सिद्धता से, ऐसा कहते हैं। देखो, दूसरे अयुद्ध सिद्धता से भी वह अर्थांतरत्व नहीं बनता। अर्थांतरत्व नहीं बनता माने कि सत अलग पदार्थ हो और द्रव्य अलग पदार्थ, उससे भी उनका अलग अलग बना नहीं बनता। काहे से? अयुद्ध सिद्धता से। देखो, इसमें अपन एक दृष्टांत दे सकते हैं। वैसे तो वो युद्ध सिद्धता ही है एक तरह से। जैसे पानी होता है ना, पानी को गर्म किया, तो गर्म पानी, गर्म पानी, गर्म पानी, तो गर्माई और पानी एक ही दिख रही है ना, लेकिन गर्माई और पानी दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है कि नहीं? गर्माई की और पानी, क्योंकि स्वभाव अपेक्षा से उनकी परीक्षा की जाए तो वे न्यारे न्यारे,
लेकिन थोड़ी देर के लिए अपन मान लो उसको कि वो पानी गर्म होता है, गर्म पानी, तो ये अयुत सिद्धता हो गई ना उसमें। तो पानी ही गर्माई रूप परिणाम है, गर्माई को जोड़ा तो नहीं गया है, ऐसा लगे तो पानी ही गर्म रूप हो गया, पानी गर्म। हाँ, ठीक है। अब यहाँ आचार्य उसको नहीं कहते हैं, दूसरे प्रकार से अयुत सिद्धता से भी, अर्थात जो द्रव्य है सो सत है और सत है सो द्रव्य है, ये अयुत सिद्धता। अब इससे फिर सिद्ध करेंगे, परीक्षा करनी है ना आचार्य को, इससे भी उनका भिन्न भिन्न पना सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, कैसे? इसमें यह है, अर्थात द्रव्य में सत्ता है, जैसे आत्मा में ज्ञान है। ठीक है भैया, मिलिए कि नहीं मिला? हाँ। इसमें यह है माने द्रव्य में सत्ता है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में सुख है, ये युक्त सिद्धता हो गई ना। इसमें यह है, ऐसी प्रतीति होती है, इसलिए वह बन सकता है, ऐसा कहा जाए तो। क्या कहा? ये प्रश्न है कि साहब ऐसे तो उसमें अर्थांतरपना बन सकता है ना, माने पदार्थ का भिन्न भिन्न पना, सत अलग न्यारा और द्रव्य न्यारा, ऐसा अर्थांतरपना ये तो बन सकता है ना। मैंने इसलिए गर्म पानी का उदाहरण दिया था, तो गर्माई अलग और पानी अलग। इसमें यह है, इसमें यह है ऐसा अर्थांतरपना, अर्थात अर्थ माने पदार्थ होता है, अर्थांतर माने अन्य अन्य पना, अंतर माने अन्य, ये अलग पदार्थ और ये अलग पदार्थ। युत सिद्धता में क्यों? क्योंकि द्रव्य में सत रहता है ना, द्रव्य में क्या है? सत है ना द्रव्य में, आया क्या नहीं है? तो द्रव्य में सत है, सत में द्रव्य है, ऐसा है। तो इस तरह से उनमें ऐसा कहना कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में सुख है, ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? तो इस कहने से आत्मा में ज्ञान है तो आत्मा न्यारा हुआ और ज्ञान न्यारा हुआ। हाँ जी, हाँ, ये संयोग से नहीं है, आत्मा में ज्ञान है ना, आत्मा में ज्ञान रहता है ना। ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। सुख कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। तो आत्मा तो ये तो अयुत हो गया ना, युत तो नहीं है ना, जुड़ा तो नहीं है ना, लेकिन आत्मा में ज्ञान तो रहता है ना। तो इसका मतलब ज्ञान अलग हुआ और आत्मा अलग हुआ, ये दो पदार्थ न्यारे न्यारे हुए ना। तो इस प्रकार से कोई कहे कि दोनों न्यारे न्यारे है ना, तो अयुत सिद्धता से भी ये सिद्ध होता है ना कि द्रव्य न्यारा है और सत न्यारा है। कोई ऐसा कहा जाए, ऐसा लिखा आचार्य ने, ऐसा कहा जाए तो। अब हाँ, अब आचार्य उससे प्रश्न करते हैं शिष्य से, इसमें यह है, ऐसी प्रतीति किस कारण से होती है? ये प्रतीति कैसे होती है? ये पता कैसे? प्रतीति माने पता चलना, आत्मा में ज्ञान है, ये पता कैसे चलता है? द्रव्य में सत है, ये पता कैसे चलता है? ये बताओ आप। यदि ऐसा कहा जाए, अब इसका उत्तर खुद ही देते हैं आचार्य। यदि ऐसा कहा जाए कि भेद के आश्रय से होती है, भेद के आश्रय से माने
कि सत न्यारा है और द्रव्य न्यारा है, ज्ञान न्यारा है और आत्मा न्यारा है, सुख न्यारा है और आत्मा न्यारा है, भेद के आश्रय, भेद के कारण से। क्योंकि अगर ज्ञान आत्मा ही हो, आत्मा ज्ञान ही हो, तो बस ज्ञान कहो ना अकेला। है? ऐसे द्रव्य सत है तो सत कहो ना, द्रव्य क्यों कहते? ये द्रव्य नाम क्यों रखा उसका? ऐसा कहते हैं, परीक्षा कर रहे हैं आचार्य। यदि ऐसा कहा जाए कि भेद के आश्रय से, अर्थात सत और सत्ता में, द्रव्य और सत्ता में भेद होने से ऐसी प्रतीति होती है, इसका पता लगता है, तो वह आचार्य देव फिर कहते हैं, प्रश्न करते हैं, वह कौन सा भेद है? ये भेद कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक प्रादेशिक भेद और दूसरा अतात अतात भाविक भेद। दो प्रकार के भेद हो सकते हैं। प्रादेशिक भेद का मतलब क्या हुआ कि जैसे आत्मा, आत्मा में ज्ञान रहता है ना, तो आत्मा के प्रदेश अलग और ज्ञान के प्रदेश अलग, ये प्रादेशिक भेद हुआ। क्या कहा? ये प्रादेशिक भेद हुआ ना। ऐसे द्रव्य के प्रदेश न्यारे और सत्ता के प्रदेश न्यारे। ख्याल में, जैसे कोई पानी गर्म है तो वह गर्माई के प्रदेश न्यारे हैं और पानी के प्रदेश न्यारे हैं। पानी और गर्माई के प्रदेश एक नहीं है। इसका मतलब द्रव्य के और सत के प्रदेश न्यारे न्यारे नहीं है, ये कहेंगे आचार्य। प्रादेशिक तो है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर प्रादेशिक हो तो युद्ध सिद्धता होनी चाहिए वहां। सभी पदार्थों के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं क्या? उनमें पृथकता होती है क्या नहीं होती? आगे 106 नंबर की बात आएगी, उसमें कहेंगे पृथकता क्या है और अन्यता क्या है। अन्यत्व को बताएंगे और पृथकत्व को बताएंगे। वो तो निरस्त कर दिया, तो वो प्रदेश भेद में होता है। संयोग सिद्ध संबंध जो है वो प्रदेश भेद में होता है, जैसे मैंने अभी गर्म पानी के बताया, तो वो तो हो गया, क्योंकि वो तो युद्ध सिद्धता ही है एक तरह से। तो युद्ध सिद्धता तो है नहीं कि द्रव्य में और सत में युद्ध सिद्धता हो, ऐसा तो है नहीं। प्रादेशिक भेद उनमें नहीं है। अर्थात जो द्रव्य के प्रदेश हैं वही सत के प्रदेश हैं, जो आत्मा के प्रदेश हैं सोई ज्ञान के प्रदेश हैं, जो आत्मा के प्रदेश हैं सोई सुख के प्रदेश हैं। बोलो, आत्मा में अनंत गुण रहते हैं कि नहीं रहते हैं? लेकिन उनके प्रदेश न्यारे न्यारे हैं क्या? एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण है। एक एक प्रदेश में एक एक प्रदेश अनंत गुणात्मक है। ओ, हाँ जी, ऐसा नहीं है कि द्रव्य है असंख्यात प्रदेशी, तो कुछ प्रदेशों में ज्ञान रहता हो, कुछ प्रदेशों में दर्शन रहता हो, कुछ प्रदेशों में सुख रहता हो, ऐसा भी नहीं। और उनकी परतें लगी हो, ये मैं कहता हूँ, वो भी नहीं है। अगर परतें होए तो वो प्रदेश भेद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये समझने में कैसी अद्भुत वस्तु है। ये अपनी वस्तु की महिमा आनी चाहिए वास्तव में, ऐसी वस्तु। ओ, 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 ये देह मन वाणी ये तो सब कचरा, वो जो मतलब जी के नहीं कहते, धूल है, धूल है, धूल कहते हैं जिसको, कचरा है ये। हाँ जी, हाँ, अपने को भी अपने को जानना है ना, अपन भी परीक्षा करेंगे ना। हाँ जी, तो प्रादेशिक तो है नहीं, क्योंकि युद्ध सिद्धत्व पहले ही रद्द कर दिया गया है। ठीक है। और यदि अतात भाविक कहा जाए तो वह उपपन्न ही है, ठीक ही है।
अर्थात भाविक भेद कहा जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो ठीक ही है। क्योंकि शास्त्र का ऐसा वचन है कि जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, और जो गुण है सो द्रव्य नहीं है। आया क्या नहीं आएगा? जो पर्याय है सो गुण नहीं है, जो गुण है सो पर्याय नहीं है, जो पर्याय है सो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है सो पर्याय नहीं है। शास्त्र का ऐसा वचन है कि नहीं? है ऐसा वचन। अगर ये वचन नहीं हो तो वो लोग गुण भेद को अपन कैसे जान पाए? वो वस्तु में अनंत गुण है, ये कैसे जान पाए? वस्तु में अनंत गुण है ना, ये कहने से ही गुण भेद ख्याल में आ जाता है। समझ में आया ना? हाँ जी, हाँ जी। और जो ज्ञानी है, अनुभवी है, उन्हें ये जानने में आता है कि हाँ ये गुण है आत्मा में, एक द्रव्य में ये गुण हो सकते हैं, होते हैं। क्योंकि इसी आधार पर तो आत्मानुभवी कुछ गुरुदेव सिंह ने और उनके जो गुरु अमृत चंद्राचार्य स्वामी, उन्होंने वो 47 शक्तियां लिखी है ना, अनंत शक्तियां। ऐसी ऐसी शक्तियां आत्मा में है। जो भी आत्मा अनुभव करे तो उसे प्रकट में ऐसा, हाँ ऐसा है, वस्तु अभेद है तो उसमें अनंत गुण है। ठीक है, लेकिन तो शास्त्र का वचन है अनंत गुण है ना, अनंत गुण है ना, तो गुण भेद हो गया ना। ठीक है, तो वो अर्थात भाविक भेद ऐसा कहा जाए तो उसमें दोष नहीं है, क्योंकि शास्त्र का ऐसा वचन है कि जो द्रव्य है सो गुण नहीं है। ठीक है, परंतु यहाँ यह भी ध्यान में रखना कि यह अतार भाविक भेद एकांत से इसमें यह है ऐसी प्रतीति का आश्रय का कारण नहीं है। हाँ, माने सर्वथा हो, द्रव्य है सो गुण नहीं है, ऐसा सर्वथा नहीं मान लेना। एकांत माने सर्वथा है जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो क्या कहा? द्रव्य नहीं, द्रव्य है सो गुण नहीं है, गुण है सो द्रव्य नहीं है, ऐसा सर्वथा नहीं मानना है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। हाँ, जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, परंतु यहाँ यह भी ध्यान में रखना कि यह अतार भाविक भेद एकांत से इसमें यह है ऐसी प्रतीति का कारण नहीं है। माने ये जो प्रतीति होती है ना कि इसमें यह है, आत्मा में ज्ञान है, द्रव्य में सत है, ऐसी जो प्रतीति है ना, अगर ऐसा सर्वथा मान लिया जाए तो उसकी प्रतीति का कारण नहीं बन सकता है वो। हाँ, द्रव्य की प्रतीति नहीं होगी। अगर सत को सर्वथा द्रव्य से भिन्न मान लिया जाए तो द्रव्य की प्रतीति कैसे होगी? क्यों? वो सत ही नहीं है। प्रतीति किसकी होती है? जो पूरे द्रव्य की, जो सत है उसकी प्रतीति होगी। गुण नहीं हो, गुण न्यारा है और द्रव्य न्यारा है, ऐसा मान लिया जाए, सर्वथा मान लिया जाए तो प्रतीति हो पाएगी? किसकी प्रतीति करोगे? गुण ही नहीं उसमें, वो तो निर्गुण हो गया द्रव्य। ये बात है, ये कह रहे हैं वो प्रतीति का कारण नहीं है, क्योंकि वह अतात भाविक भेद स्वयं उन्मग्न और निमग्न होता है। आया कि नहीं आया? उन्मग्न होना माने प्रकट होना, निमग्न होना माने शांत हो जाना। ये ज्ञान कला है।
ज्ञान में होता है ना, उन्मग्न हो जाना और निमग्न हो जाना, ये बात है। अब बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एकदम, है ना। तो भेद है उसमें, लेकिन अपन भेद की दृष्टि करें, ये द्रव्य इस भेद वाला है, इस गुण वाला है, सत वाला है, ऐसा कहें तो वो भेद उन्मग्न हो गया। ठीक है। और द्रव्य है सो सती ही है, सत है सो द्रव्य ही है, तो वो निमग्न हो गया। आया कि नहीं आया? भेद है सो पर्यायार्थिक नय का विषय है, और अभेद है सो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, ऐसा अपन जानते हैं ना। और आगे आचार्य देव कहेंगे 114 नंबर की गाथा आएगी, उसमें ये बातें बताएं। देखो, वह इस प्रकार है, जब द्रव्य को पर्याय प्राप्त कराई जाए, कौन कराएगा? जो ज्ञान है ना, अपन ज्ञान कराता है उसको। जब द्रव्य को पर्याय प्राप्त कराई जाए, यहाँ पर्याय का मतलब है गुण भेद। पर्याय का मतलब जो गुण भेद है ना, सब कुछ गुरुदेव सिंह ने भी कहा है, और ये नियम सार जी में 14 नंबर की गाथा में मैं देख रहा था कहाँ आया है, तो वो आया है, मैं उसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। संस्कृत में आया है, परिसमन्तात् भेदम इति गच्छति इति पर्याय, अर्थात जो सर्व ओर से भेद को प्राप्त करे सो पर्याय है। अब अपन ने अपने ज्ञान में गुण को न्यारा कर दिया, द्रव्य से अलग कर दिया ना, तो सबसे स्वतंत्र किया ना उसको एकदम, ये ज्ञान है। तो ज्ञान को उसके लक्षण से पहचाना जाएगा ना, ज्ञान गुण को, तो उसका स्वतंत्र लक्षण है ना। भेद का लक्षण वो द्रव्य का लक्षण न्यारा है, और गुण का लक्षण न्यारा है। आया क्या नहीं आया क्या? तो वो भेद गुण भेद हो गया, उस गुण भेद को ही उस गुण भेद को पर्याय भी कहा जाता है। परिसमन्तात् भेदम इति गच्छति इति पर्याय, इसका नाम पर्याय है। इसलिए गुण भेद पर्याय को तो पर्याय कहा ही जाता है, तो पर्याय व्यतिरेक रूप है ना, एक एक समय की एक समय की होती है, इसलिए वो पर्याय तो कही जाती है, क्योंकि एक शब्द दूसरे समय में वो नहीं है। आया क्या नहीं आया क्या? पर्याय एक समय की है, दूसरी समय में नहीं है, माने वो पर्याय अन्य पर्याय से भी भिन्न है, और दूसरे समय में नहीं है, गुण से भी भिन्न है, तो गुण में नहीं है, है? और वो द्रव्य में भी नहीं है, तो समाप्त हो गई ना। किसी भी विचित्र बात, कैसा स्वरूप है वस्तु का, अजब गजब। इसलिए यहाँ गुण भेद को पर्याय कहा। जब द्रव्य को पर्याय प्राप्त कराई जाए, अर्थात जब द्रव्य को पर्याय प्राप्त करती है, माने पर्याय की तरफ से द्रव्य को कहा जाए। किसकी तरफ से कहा जाए? द्रव्य है वो सत है, ऐसा, तो वो द्रव्य को पर्याय प्राप्त कराएगी। द्रव्य है सो सत है, आत्मा है सो ज्ञान है, पहुंचती है, इस प्रकार पर्यायार्थिक में से देखा जाए तब ही। देखो, उदाहरण दिया आचार्य ने, शुक्ल यह वस्त्र है, शुक्ल तो गुण है ना उसका, वस्त्र का, तो शुक्ल यह वस्त्र है, ठीक है। और शुक्लता तो भेद हो गया, उसका गुण भेद हो गया। अब गुण को द्रव्य को प्राप्त कराया गया, शुक्ल है वह वस्त्र है, यह इसका शुक्लत्व गुण है, इत्यादि की भांति। देखो, गुण वाला वह द्रव्य है, यह इसका गुण है, इस प्रकार
अतात भाविक भेद उन्मग्न होता है, प्रकट होता है, दृष्टि में आता है, जानने में आता है, उन्मग्न होता है। आगे ज्ञान में क्या नहीं आया। जैसे ज्ञान की बात, हाँ जी, ये दोनों होता है, ज्ञान तो पर्याय वो ज्ञान हाँ जी, बाकी सब तो है। हाँ जी। देखो वो ज्ञान से देख रही है, ये बात अलग है, ज्ञान जानता है ना, तो ये बात तो अलग हुई, लेकिन वो पर्याय भेद, गुण भेद और द्रव्य का उसके साथ में अभेद, ये सब जानने में काय में आएगा, ज्ञान ज्ञान में जानने में आएगा ना। तो अपन यहाँ सामान्य कथन कर रहे हैं। क्या सामान्य कथन कर रहे हैं कि द्रव्य का स्वरूप क्या है, द्रव्य सत है, सत है सो द्रव्य है, द्रव्य है सो सत है, इसको जान रहे हैं ना। यही मुख्य है यहाँ पर। अभी द्रव्य वो पर्याय आत्मा को जान रही है, ज्ञान को जान रही है, ये बात नहीं ध्यान देना। यहाँ तो ये द्रव्य और सत्ता की बात लेना है, सामान्य बात लेना। हाँ हाँ, तो ज्ञान माने अपनी पर्याय जानेगी ना, परीक्षा कौन कर रहा है, ज्ञान कर रहा है ना, ज्ञान की पर्याय परीक्षा कर रही है ना इसकी। हाँ तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ गुण है ना उसका, तो गुण ही तो पर्याय कहा जा रहा है, गुण को ही यहाँ पर्याय कहा जा रहा है, शुक्ल गुण है, सतगुण है कि पर्याय है, सतगुण है ना द्रव्य का, अस्तित्व गुण है ना, बस। ऐसे ही यहाँ शुक्ल क्या है, गुण है ना उसका, बस ऐसा समझ में। वस्त्र का गुण क्या है, शुक्ल है, वस्त्र की जगह द्रव्य, द्रव्य की जगह वस्त्र और गुण की जगह शुक्ल, ऐसा समझ, ऐसा दृष्टांत। शुक्ल यह वस्त्र, यह इसका शुक्लत्व गुण है, इत्यादि की भांति गुण वाला वह द्रव्य है, यह इसका गुण है, सत द्रव्य का गुण है। इस प्रकार अतात भाविक भेद उन्मग्न होता है, प्रकट होता है, भेद प्रकट होता है। क्या कहा, भेद प्रकट होता है, भेद प्रकट होता है, अर्थात ज्ञान में वो भेद जानने में आता है। अर्थात भाविक क्यों कहा, इसलिए कहा कि उनमें कथनचित अन्यपना है, जो द्रव्य का स्वरूप सो गुण का स्वरूप नहीं, जो गुण का स्वरूप सो द्रव्य का स्वरूप। अभी बताया ना, सबका लक्षण अलग अलग है ना, यद्यपि गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु अभेद ही है, लेकिन वस्तु की सिद्धि करने के लिए उसकी गुण पर्यायात्मकता से उसकी सिद्धि की जाएगी ना, यही द्रव्य है, पहले सिद्ध कर दिया ना। अब गुण पर्यायात्मकता का कथन नहीं किया जाए तो द्रव्य की सिद्धि कैसे हुई, हो सकती है नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सही बात है, ज्ञान ऐसा समझना, क्योंकि गुण पर्यायात्मकता के बिना द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। फिर अब गुण पर्याय, तो गुण और पर्याय एक ही चीज है क्या, गुण पर्याय और द्रव्य एक ही चीज है क्या, क्या नहीं नहीं, ये न्यारे न्यारे है। तो न्यारे न्यारे कैसे हैं ये, कि भैया वो कथनचित न्यारे न्यारे हैं, कथनचित न्यारे न्यारे नहीं है, ये अतात भाविक हुआ, अतात भाविक बना, तदभाव पने का अभाव, ठीक है। तदभाव माने जो पर्याय का स्वरूप सो गुण का स्वरूप नहीं, जो गुण का स्वरूप सो द्रव्य का स्वरूप नहीं, जो द्रव्य का स्वरूप सो पर्याय का स्वरूप नहीं, ये अतद्भाव हुआ ना। तो पर्याय का भाव नहीं आ रहा, स्वरूप का भाव का, गुण का स्वरूप नहीं आ रहा, गुण का भाव नहीं आ रहा,
द्रव्य का भाव नहीं आ रहा। तो उनमें कथनचित भेद हुआ ना, एकांत भेद नहीं है, कथनचित भेद है, कथनचित भेद अभेद ही है। आया कि नहीं आया? हाँ जी, देखो, ये द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। द्रव्य अनादि निधन है और अनादि निधन रूप से वो गुण पर्यायों को धारण करता है। ये बात कही ना आचार्य ने पहले, उसी से ये बात जुड़ी हुई है, क्योंकि अतात् भाविक भेद आया ना इसमें। तो द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, उसमें अतत भाव है, लेकिन वो सर्वथा नहीं है। और इस तरह सत भी एक गुण है उसका, द्रव्य का। तो सत और द्रव्य में कथनचित भेद तो है, लेकिन सर्वथा भेद नहीं है, ये बात बता रहे हैं। तो उसको उन्मग्नता और निमग्नता इसके द्वारा पर्यायार्थिक नहीं और द्रव्यार्थिक नहीं, इसके द्वारा बताते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, देखो, परंतु जब द्रव्य को प्राप्त कराया जाए, अर्थात द्रव्य को द्रव्य प्राप्त करता है, अर्थात ये सत द्रव्य ही है, सत्वत कुछ नहीं है, सत्व द्रव्य ही है। ऐसा द्रव्य को देखा, पहले गुण भेद किया, ये इसका गुण है, इसमें द्रव्य में इस सत गुण रहता है, ये पर्यायर्थ नहीं का, पर्यायर्थ नहीं का कथन। ठीक है, अब द्रव्य सुसत है, सत्य सुद्रव्य, द्रव्य सत में कोई भेद ही नहीं, ऐसा कहा जाए। इसका मतलब हुआ कि द्रव्य को द्रव्य प्राप्त करता है। द्रव्य ने क्या किया? प्राप्त किया है। द्रव्य ने, चलो अब थोड़ा सा टच कर देना उसको। द्रव्य ने गुण को प्राप्त नहीं किया, भेद प्राप्त नहीं किया है, द्रव्य ने अपना अभेद ही प्राप्त किया है। ठीक है, माने हम उसको भेद से न देखते हुए द्रव्य को द्रव्य रूप से ही देखते, ऐसा आशय। द्रव्य को द्रव्य पर प्राप्त कराया जाए, अर्थात द्रव्य को द्रव्य प्राप्त करता है, पहुंचता है, इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तब। आगे समझ में कि नहीं आया? हम द्रव्य में किसी गुण भेद की कल्पना नहीं कर रहे हैं, हम द्रव्य को अभेद ही देख रहे हैं। द्रव्य में सत है, द्रव्य का सत एक गुण है, ये चर्चा नहीं है। द्रव्य में सत है, ठीक है, द्रव्य में द्रव्य का सत एक गुण है, ये बात पर्यायार्थिक का विषय है, ये द्रव्यार्थिक का विषय नहीं है। अब हमने इस गुण भेद को गौण कर दिया और द्रव्य को ही मुख्य कर दिया, वहां भेद को मुख्य किया था, ठीक है, अभेद को गौण किया था, यहां भेद को गौण कर दिया और द्रव्य को मुख्य किया। द्रव्य को मुख्य किया, ये द्रव्यार्थिक नय है। देखो, नय कुछ नहीं है, बस वो अपने ज्ञान की ये कला है, बस अपने ज्ञान में ही उसको अपन मुख्य गौण करते हैं, इसलिए उस ज्ञान की दशा को ही, जो मुख्य गुण करने की जो दशा है ना ज्ञान की, उसी का नाम नय है, और नय और कुछ नहीं है। फिर वो वचन से कहे जाते हैं समझाने के लिए। तब जिसके समस्त गुण, जिसके समस्त, फिर एक बार पढ़ता हूं इसको, तब जिसके समस्त गुण वासना के उन्मेष अस्त हो गए हैं। क्या कहा यहां? जिसके, किसके? उस जीव के, ऐसा लिखा। देखो, जानने वाला कौन है? जीव है ना, तो जीव जान रहा है ना, परिशगुन कर रहा है।
अपन जो यहाँ बैठे हैं ना, तो अपना ज्ञान ही इसकी परीक्षा कर रहा है ना, और अपन ज्ञान वाले जीव ही है ना। अब जीव को जब उसने भेद से किया तो वो भेद की वासना है, उसको कहा भेद की कल्पना है। ठीक है, तो वो भेद की वासना का या गुण भेद की वासना वो अस्त हो गई है। अब उसको मुख्य क्या हो गया, एक अभेद द्रव्य मुख्य हो गया है उसे। पहले भेद से जानेगा कि ये एक गुण है इसमें, ऐसा ख्याल में आया कि नहीं आया। तो भेद से जान लिया, और भेद से जान करके भेद को गौण करके अभेद को ग्रहण करता है, ऐसा कहते हैं आचार्य। देखो, जिसके भेद वासना के गुण भेद के वासना के उन्मेष अस्त हो गए हैं, ऐसे उस जीव को शुक्ल वस्त्र ही है। माने जो शुक्लता है सो वस्त्र है, जो वस्त्र है सो शुक्लता है। शुक्ल और वस्त्र में कोई भेद नहीं है, इत्यादि की भांति ऐसा द्रव्य ही है। इस प्रकार देखने पर समूल ही अताद भाविक भेद निमग्न होता है। जो अतत भाव का जो भेद था ना, माने गुण में और द्रव्य में जो भेद किया गया था, क्योंकि गुण का स्वरूप न्यारा है और द्रव्य का स्वरूप न्यारा है, ऐसा जो गुण और द्रव्य में अताद भाविक भेद है वो निमग्न होता है, मन शांत हो जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार भेद के निमग्न होने पर उसके आश्रय से होती हुई प्रतीति निमग्न होती है। भेद के आश्रय से जो प्रतीति पहले की थी द्रव्य की, कि द्रव्य द्रव्य जो है वो सत वाला है, द्रव्य में सत नाम का गुण है, ऐसी जो भेद से प्रतीति की गई थी वो वो, वो प्रतीति शांत हो जाती है, निमग्न हो जाती है। भेद का शांत हो जाने का मतलब है उसकी जो भेद की प्रतीति थी वो शांत हो जाती है, निमग्न हो जाती है, उसका अभाव हो जाता है, एक तरह से गौण हो जाती है, अस्त हो जाती है, और अभेद की मुख्यता हो जाती है। इस तरह से भेद अभेद से सत और द्रव्य के एक पना वो सिद्ध होता है। ऐसा यहाँ आशय समय हो गया, आगे की चर्चा। तो